नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और ये 5वां वीडियो है दोस्तों। छोटा सा ये वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज हम चौधरी देवीलाल से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी जानेंगे कि कैसे उनकी चौधरी छोटूराम के खिलाफ या छोटूराम से उनका आमना सामना हुआ था। अलग अलग तरह से आपने ये कहानियां सुनी होंगी दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग सच्चाई को जानते हैं। और हुआ ये था कि अंग्रेजी जो पुलिस थी, उन्होंने जब चौधरी देवीलाल की गतिविधियों से तंग आकर उनको गिरफ्तार किया तो इनको पहले चौटाला गांव की हवालात में बंद रखा गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना पर गांव में काफी बड़ी भीड़ गांधी चौक पर इकट्ठी हो गई और उसी दिन संगरिया के जाट स्कूल में पंजाब के जो वजीर आजम थे दीनबंधु सर छोटूराम का जलसा होना था। सर छोटूराम को देखने के लिए जो भीड़ आई हुई थी उसमें फिर कुछ लोग चौटाला गांव में गिरफ्तार देवीलाल को देखने के लिए भी पहुंचे थे। और उस दिन बताते हैं कि सुबह जो कार्यक्रम था उसके अनुसार चौटाला के गांधी चौक में उपस्थित भीड़ को एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर देवीलाल ने महात्मा गांधी और देश की आज़ादी के नाम पर संबोधित किया था। तो जो गिरफ्तारी चौधरी देवीलाल की इस आज़ादी के आंदोलन में हुई थी उसकी वजह से सिरसा जो क्षेत्र था उसमें चौधरी देवीलाल का अच्छा खासा उस समय नाम हो गया था, लेकिन उससे बाहर वो तब तक नहीं निकले थे। और देवीलाल ने उस समय सोचा था कि गिरफ्तारी के बाद उनको संगरिया ले जाया जाएगा, लेकिन पुलिस के पास ये हिदायतें आ रही थी कि जब तक चौधरी छोटूराम संगरिया में हैं तब तक देवीलाल को संगरिया ना ले जाया जाए। इसलिए देवीलाल को पूरा दिन चौटाला की हवालात में अन्य साथियों के साथ बंद रखा गया। और सर छोटूराम की जो खबरें थी वो जेल में सिपाही और लोगों के माध्यम से उनके पास पहुंच रही थी। शाम की गाड़ी से जब चौधरी छोटूराम डबवाड़ी गए तो और डबवाड़ी में उनका एक जलसा रखा गया था। और इसके बाद देवीलाल और इनके जो साथी थे दूसरे दिन सुबह 10 बजे की गाड़ी से वहां उनको लाया गया। उन दिनों डबवाड़ी का जो थाना था दोस्तों वो डबवाड़ी गांव में होता था और थाने की हवालात के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होता था जो शायद अब भी वहां पर है। उसके नीचे सर छोटूराम का ये जलसा रखा गया था और काफी लोग उनको सुनने के लिए उस समय जलसे में आए हुए थे। देवीलाल और उनके साथियों को लेकर हनुमानगढ़ की ओर से आने वाली रेलगाड़ी लगभग 11 बजे डबवाड़ी में पहुंची थी। 4-5 सिपाही उनके साथ थे और सब 2 तांगों में बैठकर डबवाड़ी थाने की ओर चले। रास्ते में पता चला कि चौधरी छोटूराम का जो जलसा है वो अभी भी चल रहा है और पुलिस ने रास्ते में ही दोनों तांगों को रोक दिया। देवीलाल ने जब पूछा तो कहा कि यहाँ तो बहुत तेज धूप है, हमें जल्दी हवालात में ले चलो। तो दरोगा ने बताया कि देवीलाल, जो आप और आपके साथी हैं गुस्सा ना हो, और क्योंकि आगे सर छोटूराम का जलसा है थाने के सामने। तो देवीलाल ने अपना गुस्सा दिखाया और कहा कि अगर आप हमें नहीं चलोगे तो हम ही आपकी हथकड़ी अभी तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। और वो कुल 12 लोग थे और पुलिस वाले केवल 5 थे। और देवीलाल जैसा मजबूत आदमी ये कह रहा था तो फिर पुलिस कर्मी डर गए अपनी नौकरी जाने से और उन्होंने हाथ जोड़ के बड़ी मिन्नतें की और कहा कि चौधरी साहब, अगर आप बिना नारों के चुपचाप जलसे के पीछे से थाने में दाखिल हो जाएंगे तो हम आपको ले जा सकते हैं। देवीलाल बोले, क्यों नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। और जब वो डबवाड़ी थाने में पहुंचे तो उनको हवालात में बंद कर दिया गया। और हवालात और जो छोटूराम जी का जलसा था उसमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, आसानी से मतलब वहाँ जो बोलता तो वहाँ तक सुना जा सकता था। और हवालात की जो खिड़की थी उसके सामने पर मंच पर खड़े थे सर छोटूराम जी और उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ उनका भाषण उनको सुनाई दे रहा था। जब चौधरी छोटूराम ने अपने भाषण के दौरान दूसरे महायुद्ध का जिक्र किया तो चौधरी देवीलाल ने हवालात में शिकंजों के पीछे से अपनी तेज आवाज में पूछा कि चौधरी साहब, आपकी पार्टी की जंग के बारे में क्या नीति है, लोगों को ये तो बता दो। और एकदम जैसे ही चौधरी छोटूराम बोल रहे थे और बीच में से इतनी जोर से ही आवाज आई तो चौधरी छोटूराम का जो ध्यान है वो थाने की तरफ लगा, हवालात की तरफ, और सामने बिल्कुल हवालात थी और वो उस तरफ देखकर मुस्कुराए। इसके बाद चौधरी छोटूराम ने अपना भाषण खत्म किया और उन्होंने चलते हुए पूछा अपने साथ के किसी साथी से कि ये देवीलाल था क्या। तो किसी ने उनको हाँ कहा। इस पर चौधरी छोटूराम ने कहा कि जोशीला छोरा है। जब चौधरी छोटूराम जा रहे थे तब चौधरी देवीलाल और उनके साथियों ने फिर जो सलाखे थे उनके पीछे से फौजी भर्तियां बंद करो, अंग्रेजों जंग बंद करो, जंगी चिंता खत्म करो, ये नारे वो लगाए। और जब तक चौधरी छोटूराम आंखों से ओझल नहीं हो गए उनकी कार, तब तक चौधरी देवीलाल
अपना जो नारेबाजी है वो करते रहे। और उस दिन देवीलाल जी को फिर हिसार जेल में लाया गया और हिसार से फिर उनको मुल्तान जेल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये पहली मुलाकात थी, ये पहला आमना सामना इसको कह सकते हैं, जब चौधरी छोटूराम जैसे बड़े नेता से एक युवा देवीलाल का हुआ था। और बताते हैं कि इस घटना के बाद जब चौधरी देवीलाल को चौधरी छोटूराम से दूसरी मुलाकात का अवसर मिला तो चौधरी छोटूराम ने कहा था कि देवीलाल, केवल राजनीति में सक्रिय होना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आप राजनीतिक परिस्थितियों को समझा करो और उसके अनुसार फैसले लिया करो। जिस तरह का तुम्हारा ये राजनीतिक करियर और तुम्हारा जो जोश है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि तुम ताउम्र सड़क के नेता बनोगे, राजनीति जो असली राजनीति है वो आप नहीं जान पाओगे। और हुआ भी यही दोस्तों कि दिल से फैसले लेने की वजह से या चीज़ों को नहीं समझने की वजह से हरियाणा में जब भी उनकी सरकार बनी 5 साल वो सरकार नहीं चला पाए। शायद चौधरी छोटूराम की कही हुई बातें उनका पीछा कर रही थी। चौधरी देवीलाल जननायक नेता थे, लेकिन ड्राइंग रूम की राजनीति उनको कभी समझ में नहीं आई। तो एक भविष्य के नेता जो थे उनको चौधरी छोटूराम जो थे उन्होंने पहचाना था, लेकिन उनकी कही हुई बात उनके जीवन पर लागू हुई। इस संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन ये कहानी या ये वीडियो बनाने का इसलिए मकसद था क्योंकि ये जो पूरी बात है ये खुद चौधरी जो देवीलाल थे उन्होंने चौटाला टू चंडीगढ़ किताब में खुद जो राजा राम थे उनको बताई थी लेखक को। तो इसलिए ज़्यादा प्रमाणिक कहानी ये है और इतिहास की बातें हैं दोस्तों, आती रहेंगी। कल हम वो मुलाकात जानेंगे या वो घटना हम जानेंगे जब जो कालिया जेलर होता था उसने चौधरी देवीलाल की जेल में कैसे उनकी पिटाई की थी। राजनीति की बातें चलती रहेंगी, चौधरी देवीलाल की कहानी चल रही है दोस्तों, और हम उनके दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आप में से भी निश्चित तौर पर बहुत सारे साथियों ने उनकी बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कुछ लोगों ने तो देखी भी होंगी। तो आप भी अपने अनुभव कमेंट करके शेयर किया करें, बताया करें। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके शाबाशी दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।